स्वरूपाचरण चारित्र की बात चल रही थी, तो एक बार अपन छंद 8-9 पढ़ लेते हैं, फिर 10वें छंद की बात करेंगे। 8वां 9वां छंद पढ़ लेंगे तो अपने को विषय वस्तु वापस ख्याल में आ जाएगी। तो सभी छंद नंबर 8 निकाल दें। स्वरूपाचरण चारित्र का वर्णन है। जिन परम पेनी सुबुद छेनी डारी अंतर भेदिया वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया निज माई निज के हेतु निज कर आपको आपे गयो गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान के मजार कछु भेद न रयो जहाँ ध्यान ध्याता देय को न विकल्प वच भेद न जहाँ हित भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया तहाँ तीनों अभिन्न अखिन्न सुत उपयोग की निश्चल दशा प्रगति जहाँ दृग ज्ञान व्रत ये तीन दाये केलसा। यहाँ तक हमने चर्चा की थी, जिसमें ये बात समझी थी कि जो जिस प्रकार कोई पुरुष तीक्ष्ण छेनी के द्वारा, टाकी होती है टाकी, छेनी अपने टाकी कहते हैं, उसको कहते हैं छेनी। छेनी के द्वारा पत्थर आदि के दो भाग अलग कर देता है, टुकड़े कर देता है, उसी प्रकार स्वरूपाचरण चारित्र के द्वारा क्या होता है कि वे वितरागी महाराज अपने अंतरंग भेद ज्ञान रूपी छेनी के द्वारा आत्म स्वरूप में द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, इन सबको अलग अलग कर देते हैं। आत्मा और क्या होता है कि वे आत्मा के लिए, आत्मा में आत्मा के लिए आत्मा को स्वयं से जानते हैं। उसके स्वानुभव में गुण, गुणी, ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञ का कोई भेद नहीं रहता। ये सब चर्चा की थी। उसी की और बात आगे करते छंद नंबर 10 में स्वरूपाचरण चारित्र का क्या लक्षण है और निर्विकल्प ध्यान क्या है, उसकी चर्चा अपन करते हैं। देखिए, परमाण नयनी क्षेप को न उद्योत अनुभव में दिखे दृग ज्ञान सुख बल में सदा नहीं आन बावजूद दिखे में साध्य साधक में अबाधक कर्म अरुत सुफल निते चित पिंड चंड अखंड सुगुण करंड च्युत पुनि कल निते। एक बार और पढ़ेंगे सब साथ में। परमाण नयनी क्षेप को न उद्योत अनुभव में दिखे दृग ज्ञान सुख बल में सदा नहीं आन बावजुमो दिखे में साध्य साधक में अबाधक कर्म अरुत सुफल निते चित पिंड चंड अखंड सुगुण करंड च्युत पुनिकल नीते। तो क्या कहते हैं, प्रमाण नय और निक्षेप का न उद्योत अनुभव में दिखे। जब आत्मा का अनुभव करते हैं मुनिराज ज्ञानी जन, तो उसमें प्रमाण नए निक्षेप का विकल्प प्रकट ही नहीं होता, दिखाई नहीं देते। न उद्योत अर्थात प्रकट नहीं होते, अनुभव में नहीं दिखाई देते। तो कौन दिखाई देता है फिर? कि चैतन्य भगवान आत्मा अकेला दिखाई देता है, इसके अलावा कुछ नहीं दिखता। अब मन में प्रश्न खड़ा हो जाता है कि प्रमाण क्या है, नए क्या है, निक्षेप क्या है। पहले ये भी चीज समझनी है। प्रमाण, नए और निक्षेप तीन शब्द आए हैं। तो तत्वार्थ सूत्र का पहले अध्याय में सब बात आई, प्रमाण नई अधिगम है ना, नए निक्षेप सब बात उसमें आई है। तो आप लोगों ने तत्वार्थ सूत्र पढ़ा है? जयंतीलाल साहब पढ़ा क्या? पढ़ा? ठीक है, नहीं पढ़ा तो हमने तो अभी शिविर लगाया था तत्वार्थ सूत्र का। आप लोग जुड़े नहीं जुड़े पता नहीं। अभी हमारा तत्वार्थ सूत्र का शिविर पूरा हो गया कल। तो बात अपनी चल रही थी प्रमाण।
सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। प्रमाण की परिभाषा क्या दी? सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। और वो प्रमाण दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष प्रमाण और एक परोक्ष प्रमाण। तो प्रत्यक्ष प्रमाण अपनी बात आ गई थी पहले प्रत्यक्ष परोक्ष की, कि मति श्रुति ज्ञान तो परोक्ष ज्ञान है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, केवल ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये अपन ने पहले बात की है, याद आ गई हो तो। फिर रहा अपना शब्द नए। तो नए के इसे कहते हैं श्रुति ज्ञान के प्रमाण के या श्रुति ज्ञान के अंश को नए कहते हैं। वक्ता के अभिप्राय को नए कहते हैं। कितनी सारी परिभाषा है, ठीक है। तो श्रुति ज्ञान के अंश को नए कहते हैं, ऐसा भी कहते हैं। वक्ता के अभिप्राय को नए कहते हैं, था वक्ता जिस अपेक्षा से बात करता है वो अपेक्षा उसकी नए है। फिर अपना सब देख निक्षेप। तो निक्षेप भी किसको कहते हैं? कि नए ज्ञान द्वारा बाधा रहित प्रसंगवश पदार्थ में नामादि की स्थापना करना, है ना। तो मैंने बताए भी थे 4 प्रकार के निक्षेप होते हैं, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। नाम 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 निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप, ये 4 निक्षेप बताए थे। तो निक्षेप की ऐसे शब्द निक्षेप माने रखना होता है। निक्षेप का शाब्दिक अर्थ करें तो रखना होता है, और यहाँ निक्षेप का अर्थ जानने की दृष्टि से। क्या जानना? कि नए ज्ञान द्वारा बाधा रहित रूप प्रसंगवशात पदार्थ में प्रसंग के अनुकूल नाम, स्थापना आदि रखना करना, नामादि की स्थापना करना, ये निक्षेप कहलाता। रखना, इसका नाम हमने रूमाल रखा, इसका नाम घड़ी रखा, तो ये क्या सब निक्षेप है। इसकी जगह घड़ी नहीं नाम रख करके दूसरा कुछ नाम रखा होता तो वो नाम कहते। मेरा नाम महावीर रखा, आप सब महावीर कहते हो, महावीर से जानते हो। आपका नाम जयंतीलाल जी रखा था, जयंतीलाल जी कहते हैं। जयंतीलाल जी नहीं रख करके आपका नाम मान लो मोहनलाल जी रखा होता, मोहनलाल जी कहते। ये सब रखा गया ना। तो नए ज्ञान के द्वारा बाधा रहित रूप होकर प्रसंगवश जो पदार्थ का नाम रखा गया है, स्थापना की गई है, द्रव्य भाव है, वो सब निक्षेप कहलाते हैं। और निक्षेप 4 प्रकार के बता दिए। कौन कौन से? नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, ये 4 प्रकार के निक्षेप हैं। नए की बात अपने कहते हैं वस्तु के एक अंश को या श्रुति ज्ञान के अंश को नए कहते हैं। प्रमाण की बात बता दी थी मैंने आपको। तो ये 3 प्रकार के, 2 प्रकार के नए, निश्चय नए और व्यवहार नए। ख्याल में आया आपको? तो अपन तो अभी इसकी बात कर रहे हैं यहाँ स्वरूपाचरण चारित्र की, परंतु शब्द के अर्थ भी ख्याल में आना जरूरी है ना। इसलिए मैंने आपको प्रमाण, नए, निश्चय का अर्थ यहाँ बताया। कहते कि प्रमाण आत्मा प्रत्यक्ष प्रमाण है, परोक्ष प्रमाण है। कहते हैं यहाँ प्रमाण का विकल्प नहीं। आत्मा में नए का, आत्मा रागी है, अशुद्ध निश्चय से आत्मा रागी है, शुद्ध निश्चय से आत्मा रागी है ही नहीं। तो ये तो बाहर में ज्ञान में विकल्प है जानने का, अंदर में आत्मा रागी है कि नहीं है कोई लेना देना नहीं है। वहां तो राग रही शुद्ध चैतन्य आत्मा का अवलंबन लेना है। इसलिए कहा कि नए का विकल्प नहीं, निक्षेप का विकल्प नहीं। ये मैं मनुष्य हूं, ये भी एक नए है क्योंकि मनुष्य, और मेरा नाम महावीर, तो महावीर नए से, नाम नए से महावीर हूं। पर भाव महावीर पने का हो तो हनुमान जी महावीर हैं, तो शक्ति प्रमाण तो वहां भाव हो गया। जो बहुत बहादुर हो उसको महावीर कहना तो भाव निक्षेप हो जाएगा। और किसी का नाम रखा है तो नाम निक्षेप हो गया। मूर्ति में अपनी स्थापना की भगवान महावीर की, तो भगवान महावीर की मूर्ति है, भगवान महावीर यू का, वो स्थापना निक्षेप हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ पर कह रहे हैं ये प्रमाण नए निक्षेप का आत्मा के अनुभव के काल में कोई विकल्प नहीं होता। विकल्प रहित
शुद्ध चैतन्य भगवान आत्मा का आनंद होता है। बस दृग ज्ञान सुख बल में सदा, नहीं आन भाव झूमो विखे। कि वो आत्मा अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, बल मने अनंत वीर से युक्त सदा अनुभव में आता है। नहीं आन भाव जुमो दिखे, उसमें आन मने राग द्वेषादि मुआदि भाव, अन्य भाव नहीं दिखाई देते। जो अनुभव का काल होता है, आत्मानुभव के काल में चैतन्य स्वरूपाचरण में मग्न की स्थिति में उस जीव को अनंत दर्शन ज्ञान सुखवीर में अखंड में जो आत्मा है, उस आत्मा का आनंद आता है। उसमें राग द्वेष मोह का कोई विकल्प नहीं होता। मैं साध्य साधक, मैं अबाधक, कर्म अरुत सुफल निते। कि मैं साध्य साधक, कर्म और उसके फलों के विकल्प रहित कैसा हूं? चित पिंड चंड अखंड सुगुण करंड चित पुनि कल निते। कि मैं उस चेतना रूप ज्ञान दर्शन है ना, चित पिंड चंड अखंड। कि मैं चित मन चैतन्य रूप ज्ञान दर्शन रूपी पिंड, चेतना स्वरूप पिंड, चंड मन निर्मल ऐश्वर्यवान, अखंड यानी खंड रहित, सुगुण करंड सुगुणों का भंडार, पुनि कलनिते और अशुद्धता से रहित हूं। कलनिते मैंने अशुद्धता से रहित हूं। च्युत मने ऊपर। कि मैं साध्य साधक पने से, कर्म से, उनके फल से सबसे रहित मैं कैसा हूं? चित पिंड चंड अखंड सुगुण करंड हूं। कि किससे रहित हूं? कि मैं साध्य साधक कर्म उसके फल के विकल्प से रहित हूं, उन सब से रहित। कैसा हूं? तो कहता है कि मैं सुगुणों का भंडार हूं, अशुद्धता से रहित हूं। मैं अशुद्धता से कैसा हूं? रहित हूं। अशुद्धता मेरे अंदर नहीं है। किसमें? कि जो चैतन्य भगवान आत्मा है, शुद्ध पारणामिक भाव रूप जो है, वहां पर अशुद्धता का प्रवेश नहीं है। पर्याय में अशुद्धता है, उसको अभी यह गुण किया। यहाँ तो स्वरूपाचरण चारित्र की बात चल रही है ना, निर्विकल्प ध्यान की बात चल रही है। तो जब स्वरूप में मग्नता होती है, उस समय क्या दिखाई देगा? तो उस समय वो प्योर अखंड भगवान आत्मा दिखाई देगा। यदि उपयोग बार होगा तो बहुत सारी दिखेगी, उपयोग एक जगह स्थिर होगा तो कुछ नहीं दिखाई देगा। मंदिर गए, सब लोग मंदिर गए ही होंगे, आज की बात नहीं। अभी तो लॉकडाउन में आप नहीं भी गए होंगे, पर पहले तो रोज मंदिर, कभी न कभी तो सब मंदिर गए ही है ना। तो आप मंदिर गए तो क्या दिखाई देता आपको? हम मंदिर गए, आप मंदिर गए, हाँ कौन था? तो वो था वो था वो था। मतलब तुम सही मायने में भगवान को नहीं देख पाए। क्यों? तुम्हें तो वो दिख रहा था, वो दिख रहे थे, वो दिख रहे थे। कौन कौन दिख रहे थे? अब मुझसे पूछते कौन कि मेरे को वो थे कि मुझे पता नहीं भैया, मैं जाता हूँ वहां देखता हूँ, ठीक है आगे, पर एक्चुअल में ध्यान रहे कितने लोग आए कितने गए। प्रोग्राम होता है, संचालन करते हम लोग, तो दिमाग उस संचालन में होता है कौन कौन आया बहुत कम ध्यान रहता है। बहुत लोग आते हैं पर कुछ लोग ध्यान में रह जाते हैं, आगे आगे मुख्य खास, बाकी लोगों का ध्यान रहता कितने आएंगे। अरे आप तो बोले ही नहीं जय। अरे भाई जय जिनेन्द्र करे उस कार्यक्रम में संचालन व्यस्त थे तो ध्यान में नहीं रहता है। तो कहते आपने जय जिनेन्द्र नहीं किया। मैं क्योंकि धुन में क्या होता है, आंख से आंख मिली भी हो पर ख्याल में नहीं आता है, क्योंकि धुन में क्या होता है वही रहता है। तो जिसका उपयोग जहां होगा तो सब कुछ दिखने पर भी दिखाई नहीं देता। ऐसा होता नहीं होता है? जैसे मान लो कांच है, कांच में मान लो हम बाल संवार रहे हैं, तो अपने को बाल दिखते हैं कि चेहरा दिखता है? बाल दिखते हैं। जैसे महिला बिंदी लगाती है यहाँ, तो उनको सिर्फ वो दिखती है, इसके अलावा कुछ दिखता है क्या? नहीं दिख रहा। क्यों? है तो सही ना, कांच में तो पूरा चेहरा दिख रहा है,
पर कुछ नहीं दिखाई देता है। उनकी नजर केंद्र बिंदु जो होती है वही चीज दिखती है उनको, वो बिंदी दिखती है। अपन दाढ़ी बनाते हैं तो अपन जिधर दिखते हैं उधर, जबकि कांच में तो पूरा चेहरा झलक रहा है आपका, सब कुछ दिख रहा है, पर उस समय आपके बाल नहीं, आपको ये भाग दिख रहा है, ये भाग नहीं दिख रहा है। क्यों? आप जहां देखते हो वह दिखाई देता है। कांच में सब कुछ प्रदर्शित हो रहा है, प्रतिबिंबित हो रहा है, परंतु दिखता वो है जिसको आप देखते हो। ख्याल में आ रही बात चंपालाल जी साहब? ख्याल में आ रही बात? क्या दिख रहा है? कि जिसको आप देखते हो वह दिखाई देता है। ऐसे ही हम अपने भगवान आत्मा को देखते हैं तो वो भगवान आत्मा दिखेगा। तो शुद्धोपयोग के काल में, स्वरूपाचरण चारित्र के काल में वो अखंड भगवान आत्मा दिखाई देता है। उसमें वो खंड खंड रूप कोई अवस्था नहीं दिखाई देती, वो अनंत अखंड आनंद रूप चीज दिखाई देती है। ख्याल में आ रहा है बाबालाल जी साहब? कईयों ने अपने वीडियो ऑफ कर रखे, दो चार जनों ने वीडियो ऑन करके, बाकी सब ने वीडियो ऑन कर रखे, ऑफ कर रखे। उनके चेहरे नहीं दिखते क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो बात अपनी ये चल रही है कि हम मैं साध्य, मैं साधक, अबाधक, ये सब नहीं कि मैं साध्य से, साधक से, अबाधक से, इन सब से, कर्म से, विकल्प से रहित, अशुद्धता से रहित, एक ज्ञान दर्शन में अखंड चैतन्य भगवान आत्मा, उसका दर्शन। वहां कोई चीज दूसरी दिखाई नहीं देती है। वहां प्रमाण, नए निश्चय कुछ लागू नहीं पड़ते, वो सब पहले थे। आत्मा को जानने के पहले के काल में, विकल्प के काल में वे सब चीज थी, अब वो चीजें नहीं रही। मैंने पहले एक उदाहरण दिया था, याद हो तो, सब्जी का उदाहरण दिया था कि जब सब्जी बनानी होती है उसमें कितना तेल डालना है, कितना हल्दी, कितना नमक, कितना जीरा, कितना क्या डालना, सब ख्याल में रखना होगा। या यूं कहूं यदि आपको हलवा बनाना हो, सब्जी की जगह में हलवा लेता हूँ थोड़ा, है ना, रात को हलवा नहीं खाते, सब्जी भी नहीं खाते, पर उदाहरण दे रहा हूँ, किसी के मुंह में पानी आ जाए तो मैं नहीं जानू। रतन जी कह रहे कि नहीं आएगा, आना ही नहीं चाहिए, पर ये तो है। तो जब हलवा बनाना है तब सब विकल्प करना पड़ेगा भाई, कि कितना बनाना है, कितना घी जाएगा, कितना आटा जाएगा, कितनी शक्कर लगेगी, कितने किशमिश जाएंगे, कितने काजू जाएंगे, सब सोच लो पहले। बनाने के काल के पहले सब तैयारी होनी चाहिए, और इतना खर्चा आएगा सब सोच लो। पर अब बन गया, अब खाने के काल है, उस समय विकल्प करो, अरे बाप रे, इतने काजू लग गए, इतने किशमिश लग गए, इतने घी लग गया, इतना ये हो गया, क्या टेस्ट आएगा? खाने का जो टेस्ट आना चाहिए वो नहीं आएगा, क्योंकि उसका दिमाग तो उसमें घूम रहा है। और जो वास्तव में ऐसा कोई विकल्प नहीं कर रहा है, वो आराम से हलवा खा रहा है। मान लीजिए जो मेहमान आया है, वो मेहमान हलवा खा रहा है, तो वो तो असली आनंद लेगा। और आपने बनाया है, और आप यार ये मेहमान तो बहुत महंगा पड़ा, इतना ये लग गया, इतना ये लग गया, लॉकडाउन में वैसे कमाई नहीं, पर ये आ ही गए तो सूखी रोटी कैसे रखे भाई, कुछ तो बनाना पड़े, ये इतना भाव हो गया। तो आप खा भी रहे उसके साथ, पर आपको वो टेस्ट नहीं आएगा। क्यों? आप भेद कर रहे हो, उस हलवे में भेद कर रहे हो, इतने किशमिश लगे, इतना घी लगा, इतना ये लगा, तो आप भेद कर रहे हो, इसलिए आनंद नहीं आ रहा है। अभेद कर देते तो आनंद आता। ऐसे ही जब मुनिराज अपने स्वरूपाचरण चारित्र के अंदर मग्न होते हैं, उस समय वे भेद नहीं करते हैं, अभेद रूप रहते हैं, इसलिए अखंड आनंद का अनुभव करते हैं। और जब बाहर आते हैं तब बहुत सारे विकल्प होते हैं, प्रमाण, नए, निश्चय, साध्य, साधक, कर्म, बंधा है, नहीं बंधा है, सब विकल्प होंगे। किस किस कर्म से बंधा है, कौन कर्म से नहीं बंधा है, कितनी विच्युति होगी, कितने छेद होंगे, सब विकल्प वहां होंगे। हाँ, ऐसे शास्त्र ऐसे थोड़ी लिखे गए,
विकल्प से लिखेंगे ना, पूरा गोमट साल लिख दिया, कर्म कांड जीव कांड, तो जीव कांड में कितने कितने गुण स्थान, मार्गना स्थान, रूपड़ा सब वर्णन कर दिया। कर्म कांड में 8 कर्म, उसकी 148 प्रगतियां, इतने बंद होती, इतनी विच्युति होती, ऐसा होता, बहुत सारा वर्णन कर दिया। तो विकल्प था वहां, पर जब अनुभव अंदर में जाते थे तब कोई विकल्प नहीं, सब विकल्प बाहर। जहां विकल्प रहित स्थिति होगी उसको कहते हैं निर्विकल्प ध्यान, वो है स्वरूपाचरण चारित, उसका नाम है आनंद। ठीक है, इस छंद को पढ़ते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं अगला। परमाण नयन निक्षेप को न उद्योत अनुभव में दिखे, दृग ज्ञान सुख बल में सदा नहीं आन भाव जुमो विखे, मैं साध्य साधक में अबाधक कर्म अरुत सुफल निते, चित पिंड चंड अखंड सुगुण करंड च्युत पुनि कलनि दे। छंद नंबर 11। यूं चिंत निज में थिर भये, इन अखत जो आनंद लयो, सो इंद्र नाग नरेंद्र वा ऐमेंद्र के नाई कयो, तब ही सुकल ध्यानाग्नि करी चौगाति विधि कानन दयो, सब लख्यो केवल ज्ञान करी भवि लोक को शिव मग कयो। क्या कहते हैं, एक बार और पढ़ेंगे, आनंद आ रहा पढ़ने में ही है। यो चिंत निज में थिर बहे, तिन अखत जो आनंद लयो, सो इंद्र नाग नरेंद्र वा ऐमेंद्र नाई कयो, तब ही शुक्ल ध्यानाग्नि करी चौ गाति विधि कानन दयो, सब लख्यो केवल ज्ञान करी भवि लोक को शिव मग कयो। क्या कहते हैं, यो इस प्रकार माने जो छंद नंबर 10 में बात कही, उस प्रकार चिंत विचार करके, चिंतन करके, निर्णय करके, निज में स्थिर भये, अपने स्वरूप में स्थिर हो गए हैं, तल्लीन हो गए हैं, डूब गए हैं, अंदर में सदा सदा के लिए आनंद की केली कर रहे हैं। तिन अकथ जो आनंद लयो, ऐसा निर्णय करके अपने स्वरूप में जो स्थिरता हुई है, जो आनंद आ रहा है, तीन अखत उसको कहा नहीं जा सकता। जो आनंद, जो आनंद लिया है, जो आनंद आया है, उस आनंद को कहा नहीं जा सकता। क्या आनंद आया है, क्या आनंद आया भाई। कहते ना, अरे तने कई बात करो भाई मु, पर एवो आनंद आव्यो, एवो मजा આવી गया, હું बात करूं। कहते नहीं कहते हैं अरविंद जी, हैं? तो ऐसा आनंद आया, ऐसा आनंद आया कि वो मैं शब्दों से नहीं कह सकता। अरे जिस आनंद की आप बात कर रहे थे, वो आनंद नहीं, ये तो अलग जाति का आनंद है। वो अगली लाइन में कहा, सो इंद्र नाग नरेंद्र वा ऐमिंद्र के नाई कयो। अरे आत्मा के आनंद लेने में, आत्मा की अनुभूति में जो आनंद आया है, वो आनंद तो इंद्र को भी प्राप्त नहीं है, वो नागेंद्र को भी प्राप्त नहीं है, वह राजा नरेंद्र चक्रवर्ती को भी प्राप्त नहीं है, ऐमिंद्र को भी प्राप्त नहीं है। क्या कहते हैं कि उस वचन को नहीं कहा जा सकता। वह आनंद इंद्र को, नागेंद्र को, चक्रवर्ती को, अहिमिंद्र को भी प्राप्त नहीं। ऐसा कैसी बात कर रहे हो आप। अभी ये जो नाम लिए गए ना जिनके, और जो आनंद की बात थी, वो इंद्रिय सुख आनंद की बात कही है। यदि यही जीव अपने आत्मा के अनुभव में करेंगे तो वो आनंद तो वही वाला जो ऊपर कहा गया है, और नीचे वाली जो लाइन में बात कही है कि वो आनंद उनको भी नहीं, तो वो आनंद कौन सा,
कि अहिम इंद्र को वायु सामग्री का कितना वैभव होता है, कितनी अनुकूलता होती है, चक्रवर्ती को क्या ठाठ होते हैं, नागेंद्र के कितने ठाठ हैं, कोई कम आनंद है उनके इंद्र के, जिसके हजारों देव, जिस सोदर में इंद्र के हजारों देव सेवा करते हैं, हजारों देवियां जिसकी सेवा करती है, चक्रवर्ती जिसके 32,000 मुकुटबद्ध राजा जिसके अंडर में हो, 32 चमर जिसके ढुलते हो, जिसके भोजन की व्यवस्था में 1 साल पूरा लगता हो, कितना गृष्ट भोजन बनता हो, 6 खंड का वैभवशाली, कितने घोड़े, कितने हाथी, कितने नौकर चाकर, इतना ठाट बाट, इतने वाहन, इतनी सब सुविधाएं, फ्लाइट ही फ्लाइट जिसके पास, चक्रवर्ती के पास फ्लाइट होती है खुद की निजी, पता है आपको जयंतीलाल जी साहब, उनके पास फ्लाइट होती है चक्रवर्ती के पास, उनकी फ्लाइट बहुत फास्ट चलती है कि इतने उनके वाहन, सब प्रकार के वाहन होते हैं, उसके बावजूद भी कहते हैं कि वो आनंद नहीं है, वो सुख नहीं है जो सुख आत्मा के अनुभव में आता है। जिस आनंद को मुनिराज ले रहे हैं, जिस आनंद को ज्ञानी जन ले रहे हैं अपने स्वानुभव के काल में, वो आनंद तो बाहर में कहीं नहीं है, मिल ही नहीं सकता वैसा आनंद। तो स्त्री से सुख है, पैसे से सुख है, कोई स्त्री से अपने को सुखी मानता है तो इंद्र की कितनी पत्नियां होती है, कितनी देवियां होती है, मतलब पत्नियां कहो या देवियां को, कम होती है क्या? 100 धर्म इंद्र के जीवन काल में कितनी नील, 40 नील करीबन, इतनी पटरानियां चली जाती है, उसके पहले मुख चली जाती है, उस सोधर्म केंद्र के पहले मुख चली जाती है बहुत। तो आप सोचो इतनी पटरानियां उसके जीवन काल में लगी, बाकी इंद्रिया देवियां कितनी उसकी होती है, कितना परिवार है लंबा चौड़ा, आपको भी विस्तार नहीं करूंगा मैं, विस्तार करने जाऊंगा तो लंबा चौड़ा हो जाएगा है? जिसकी इतनी, चक्रवर्ती का ठाठ देखो, नागेंद्र, हिमेंद्र, हिमेंद्र के अहम इंद्र, आनंद आनंद, कोई किसी जाति का दुख नहीं, न खाने का दुख, न पीने का दुख, न घूमने का दुख, किसी जाति का बाहर में कोई दुख नहीं है बोलो। नहीं तो कोरोना का डर है उनको, न सामान घर में खत्म हो गया तो लाने का दुख है, न कपड़े फट गए, बनियान फट गया, अंडरवियर फट गई तो लाने का दुख है। क्यों रतन जी है? किसी जाति का दुख नहीं है उनको, क्योंकि कपड़े चाहिए, जैसे कपड़े चाहिए वैसे मिल जाते हैं उनको, कल वृक्ष है, जो सब सुविधाएं उपलब्ध है उनको। और तुम्हारे इन कपड़ों को पहनता कौन है? देव पहनते क्या? उनके वैकृक शरीर है, सब प्रकार की अनुकूलता है, बाल बच्चों का दुख नहीं, अपने तो बच्चों का भारी दुख है, बच्चे हो तो दुख, बच्चे नहीं हो तो दुख, किसी के बच्चे हैं तो दुख, किसी के नहीं है तो दुख, पर दुखी सब हैं। ऐसे दुखों से मुक्त हैं, बाल बच्चों का दुख नहीं। फिर अपने तो परिवार में कोई मर जाए तो उठना बैठना जाना करना, कितना दुख, उनको कोई दुख नहीं है, तो फिर तो आनंद है कि नहीं बोलो उनको? इतना सब आनंद होने पर भी यहाँ ये बात लिखी गई है कि वह आनंद जो ज्ञानी को आया है स्वरूप के आनंद में, वो आनंद तो इंद्र को भी नहीं है, नागेंद्र को भी नहीं है, चक्रवर्ती को भी नहीं है, इंद्र को भी नहीं है। तो सोचो वो आनंद कैसा होगा? वो आनंद अद्भुत है भाई, उसकी तुलना इस लौकिक आनंद से, लौकिक सुख से नहीं की जा सकती। अतीन्द्रिय आनंद के वैभव की बात है यार। तब शुक्ल तब ही शुक्ल ध्यानाग्नि करी चौ, गाती विधि कानन दयो। तब क्या होता है?
कैसे अपने आनंद में मग्न हुए, डुबकी लगाते रहे, लगती रही। 48 मिनट हो गए तो शुक्ल ध्यानाग्नि ऐसी जली कि 4 गाती कर्मों का क्षय कर दिया। चौगाती विधि कानन दयो कि 4 गाती कर्म रूपी वन को उन्होंने जला दिया। कानन मने होता है जंगल, दयो मने जला दिया। 4 गाती रूपी कर्म को उसने भस्म कर दिया। किसने? कि 4 गाती कर्म को भस्म किसने किया? कि जो ध्यानाग्नि जली ना, ध्यान के स्वरूप की अग्नि, तो ध्यानाग्नि जो जली उससे 4 गाती कर्म जल करके नष्ट हो गए, खाक हो गए, वो रहे ही नहीं, वे सब समाप्त हो गए। कहते हैं तब कब? कि शुक्ल रूपी ध्यान की अग्नि है ना, ऐसे ध्यान में स्थिर हुए, स्वरूप में मग्न हुए, 48 मिनट तक लगातार अखंड अपने स्वरूप में क्या रहे? मग्न रहे। तो अंदर में काम ऐसा हुआ कि 4 गाती कर्म भग गए और केवल ज्ञान लेकर के बैठ गए, ऊपर चले गए। तब सब लखो केवल ज्ञान करी भवि लोक को शिव मग गयो। इधर 4 गाती कर्म भग गए, केवल ज्ञान प्रकट हो गया, और केवल ज्ञान प्रकट हुआ तो सारा विश्व झलक गया, सारा विश्व ज्ञान का गे बन गया। आप दिखाई दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? अभी आप वहां बैठे वो भी दिख रहे हैं उनको, और आप मेरे इस लैपटॉप पर आपके जो चित्र आ रहे हैं ना, वो भी केवल ज्ञान के ज्ञान में झलक रहे हैं। आपकी वो पर्याय भी झलक रही है, और यहाँ पर ये जो पर्याय लैपटॉप की हो रही है, हमारे सबके चित्र जो आ रहे हैं ना, क्या हमारे जो चित्र आ रहे हैं ना अरविंद जी, वो किसके? हमारे। आपके चित्र है नहीं, ये लैपटॉप की पर्याय, आपकी पर्याय नहीं है। ठीक है, ये जो पर्याय है वो किसकी पर्याय है? लैपटॉप की पर्याय है, अपनी पर्याय नहीं। तो ये पर्याय जो हमारी इस रूप में, वो पर्याय भी दिख रही है लैपटॉप वाली, ये जो हमारी आकार की जो पर्याय हुई, और आपकी ऊपर सब केवल ज्ञान में झलक रही। जैसे केवल ज्ञान हुआ वो सब दिख गया। अपने को तभी दिख रही है, पर उनको, जिस भगवान को आज से अनंत काल पहले केवल ज्ञान हुआ, उनको उस दिन दिख गई थी कि कौन कौन व्यक्ति स्वाध्याय सुनेगा, कितनी देर सुनेगा, कैसे बैठेगा, कौन वीडियो ऑन रखेगा, कौन वीडियो ऑफ रखेगा, कौन मुच्छी पे हाथ घुमाएगा, कौन क्या क्या करेगा, सब उनके ज्ञान में झलक रहा है। ये है केवल ज्ञान में कह रहे हैं कि सब कुछ झलक गया। क्या लिखा? सब लखो केवल ज्ञान करी, कि केवल ज्ञान होने पर सब कुछ उनके ज्ञान में झलक गया। एक 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 चीज। अरे भाई ऐसा हो गया, ऐसा हो रहा, वैसा हो गया। अरे भाई हो गया क्या? सब दिख रहा है उनको, तुझे नहीं पता इसलिए। उन्हें तो सब ज्ञान में झलक रहा है, एक एक चीज वस्तु का स्वरूप दिखाई दे रहा है। इसलिए लिखा भवि लोक को शिव मग कयो। उस केवल ज्ञान में 3 लोक और 3 काल के सकल पदार्थ, सर्व गुण, सर्व पदार्थ प्रत्यक्ष जान लिए, और भवि लोक को शिव भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग बतलाते। तब क्या करते हैं वे? अब केवल ज्ञान हो गया, सारे पदार्थ झलक गए, फिर क्या करते हैं कि भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग बतलाते हैं। मोक्ष मार्ग बतलाते हैं। अब यहाँ पर 2-3 प्रश्न खड़े हो जाएंगे आपके। पहला प्रश्न ये खड़ा होता है कि क्या सभी अनंत की दिव्यदनी खिड़ती है? तो लिखा ना भवि लोक को शिव मग कयो, कि भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग दिखलाते हैं।
तो क्या सभी अरंतों की दिव्यदनी खिड़ती है? क्या सभी मोक्ष मार्ग दिखलाते हैं? कि सभी अरंतों की दिव्यदनी तो नहीं खिड़ती है। जितने तीर्थंकर केवलीय उनकी दिव्यदनी अवश्य खिलेगी, बाकी किन्हीं के खिड़ती है और किन्हीं के नहीं खिड़ती है। पर मोक्ष मार्ग तो सब बतलाते हैं। क्या कहा मैंने? समझ में आया रतन जी? मोक्ष मार्ग तो सब अरंत बतलाते हैं। एक तरफ तो आप कह रहे हो कि सब बोलते नहीं हैं, तो जो बोलेगा वही तो बतलाएगा, जो नहीं बोल रहा वो कैसे बतला देगा? क्या हाँ, नहीं बोल रहे वो भी तो बतला रहे हैं, और नहीं बोलते वो नहीं बतलाते होते तो आप मंदिर काय को जाते हो फिर? नहीं आया प्रश्न में? तर्क समझ में मेरा? भवलाल जी साहब, भवलाल जी साहब, मेरा तर्क समझ में आया है? कि यदि जो नहीं बोलते हैं वो मोक्ष मार्ग नहीं दिखलाते हैं तो फिर मंदिर जाने से क्या फायदा? तो भगवान यदि हैं तो भी अपने रूप के द्वारा मोक्ष मार्ग बतला रहे हैं। इसलिए तो धन्य तेरस, रूप चतुर्दशी, हाँ, और दिवाली, 3 है ना। पहले क्या था? धनतेरस नहीं, धन्य तेरस, फिर रूप चतुर्दशी यानी रूप के दर्शन, और फिर दिवाली। तो 14 के दिन भगवान के दर्शन हुए थे, रूप दिखाई दिया था ओनली। 13 के दिन लास्ट वाणी खिरी, 14 के दिन वाणी नहीं खिरी, पर भगवान के दर्शन हो रहे थे तो लोग उससे केवल ज्ञान प्राप्त कर रहे थे, उससे सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहे थे। तो भगवान के देह से भी, उनको देख करके भी मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। जिन बिंब विराजमान है तो जिन बिंब हमें मोक्ष मार्ग प्रदर्शित कर रहे हैं ना, बोल नहीं रहे, मौन है, पर मोक्ष मार्ग बतलाते हैं। इसलिए सभी अरंत, ये तो मूर्ति से बतला सकते, तो साक्षात अरंत भगवान विराजमान हो तो वे मोक्ष मार्ग कैसे नहीं बतलाएंगे? अतः सभी अरंतों के द्वारा मोक्ष के मार्ग का प्रकाश होता है। कोई भी अरंत हो, चाहे वो मुख केवली हो, चाहे अमुक केवली हो, तीर्थंकर केवली हो कि नहीं हो, सबसे मोक्ष के मार्ग का प्रकाश तो होता ही है, वाणी और देह दोनों से। सो लिखा, सब लख्यो केवल ज्ञान करी भवि लोक को शिव मग कयो, क्योंकि भव्य जीवों को मोक्ष का मार्ग बता दिया। ये स्वरूपाचरण और अरिहंत दशा की बात आ गई, तो उस स्वरूपाचरण का फल क्या मिला? कि उस स्वरूपाचरण चारित्र का स्वरूप अस्थि की मस्ती में मस्त होने का फल क्या कहा मैंने? अस्थि की मस्ती में मस्त होने का फल क्या आया? कि वो अरिहंत बन गया। तो अस्थि की मस्ती में मस्त हो जाओ तो तुम्हारे अनंत गुणों की बस्ती प्रकट हो जाएगी, केली करोगे, आनंद करोगे, मस्त हो जाओगे, अनंत गुणों का आनंद केली करोगे, निज गुण में केली करो। पर हम अपने निज गुण में केली नहीं कर पा रहे हैं, स्वरूप में मग्न नहीं हो पा रहे हैं, हमें बाहर में केली कर रहे हैं, बाहर में आनंद आ रहा है, तो बाहर में आनंद है नहीं, पर जबरदस्ती आनंद मान रहा है, इसलिए दुखी हो रहा है। आनंद कहाँ है और मान कहाँ रहा है? कांतिलाल जी साहब, आनंद कहाँ है और मान कहाँ रहे हैं? जहाँ आनंद है वहां आनंद मानता नहीं, और जहाँ आनंद नहीं है वहां आनंद मान रहा है, इसलिए हो रहा है दुख का काल, दुख का वेदन, दुख का अनुभव, दुख। तो छंद ख्याल में आ गया पूरा? एक बार पढ़ते हैं इसको। यो चिंत निज में थीर भय, अखत जो आनंद लयो, सो इंद्र
हेमेंद्र के नाही कयो तब ही शुक्ल ध्यान अग्नि करी चौगाति विधि कानन दयो सब लखो केवल ज्ञान करी भवि लोक को शिव मग कयो। कहते हैं कि ऐसे स्वरूप में स्थिर होने में जो आनंद आता है उस आनंद का वर्णन तो नहीं कर सकते। अरे वो आनंद इंद्र को भी नहीं, हेमेंद्र को भी, नागेंद्र को नहीं, चक्रवर्ती को नहीं, तो उसकी जाति कुछ अलग है। दोनों का आनंद में फर्क है। जरा विचार तो करो कि वो आनंद कैसा होगा, वो अतीन्द्रिय आनंद, वो सुख कैसा। अपने को टेस्ट एक बार आए तो ख्याल में आएगा, अभी टेस्ट नहीं आया इसलिए हाँ हाँ वाली बात है। बंदर क्या जाने दृक का स्वाद नहीं कहते हैं। आपने गुड़ खाया है और मैंने नहीं खाया गुड़, तो आपको गुड़ कहने पर जो आनंद आता है वो मुझे आएगा। गुड़ मीठा होता मैं भी कह रहा हूं, आप भी कह रहे हो, पर गुड़ खाया नहीं कभी मैंने, तो मैं गुड़ मीठा होता ऐसा कहने पर भी मुझे वो गुड़ का आनंद नहीं आएगा, वो आभास नहीं होगा जो आपको होगा। होता नहीं होता ऐसा, बोलो। तो जिसने एक बार चैतन्य आत्मा का आनंद लिया है, अनुभव किया है, उसको जो आनंद आ रहा है, जो उसको ख्याल में आ रहा है, वैसा आनंद दूसरों में नहीं है, ये उसे ख्याल में। बाकी तो कहो जैसे गुड़ मीठा होता, मैं भी कह रहा हूं, खाया कभी नहीं तो मैं भी कह रहा हूं गुड़ मीठा होता है, तो वैसे ये हो गया आत्मा में अनुभूति में आनंद है, आनंद है, आनंद है। तो हम शास्त्र पढ़ के कह रहे हैं, तो शास्त्र पढ़ करके कहना और एक स्वयं उस चैतन्य आत्मा में डुबकी लगा करके जो आनंद आता है, जो कहा जा रहा है, वो उसको एहसास होता है। जिसके पैर में कभी पवाई नहीं फटी हो, वो क्या जाने पीर पराई है। तो ऐसे जिसने उस आनंद को न झेला है, देखा नहीं है, उसको अभी कुछ एहसास नहीं, उसको तो बाहर में आनंद आ। बहुत दिन हो गए थे, लॉकडाउन खुला और हम तो गए बम्बईया मार्केट में, वहां खाया, आज आनंद आ गया बहुत दिनों बाद वापस। आज तो आपके बॉम्बे में क्या प्रसिद्ध पता नहीं, वो क्या चलता, वो वड़ा पाव अपन तो खाए ही नहीं, पता नहीं कभी नहीं खाया वड़ा पाव, इसलिए पता नहीं, पर प्रसिद्ध है। वड़ा पाव क्या आनंद आया है, हमने खाया है नहीं इसलिए हमें कुछ पता ही नहीं, शब्दों की बात है। देखे तो है, खाए नहीं है। तो कहने का अर्थ यह है कि जिसने उस आत्मा की अनुभूति नहीं की, उसे वो आनंद का एहसास नहीं हो सकता। तो एक बार उस चैतन्य आत्मा को जानने का पुरुषार्थ हमको करना है। वो आनंद एक बार आ जाएगा तो बार 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 हम उस ओर जाएंगे। जो गाय होती है, एक बार महुए को खा लेती है तो बार बार उड़ जाती है। गाय गुलल को दौड़े बार बार, यानी गाय ने वो महुए खा लेते, उसको मारते तो भी बार बार उधर दौड़ती है, क्यों? उसको टेस्ट आ गया मिठास, अब मारने तो भी वो उधर जाती है। ऐसे ही जिसको एक बार अपने चैतन्य का रस लग गया तो बाकी रस सब फीके 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 हैं, उसे आनंद नहीं आ सकता। इसलिए तो लिखा कि चक्रवर्ती का वैभव भी रख ले तो भी मुझे पसंद नहीं, अपना आत्मा को छोड़कर बाकी कोई पसंद नहीं। जहाँ जैन धर्म की बात लिखी, मेरा जैन धर्म ना जाए, सब जाए तो जाए, मेरा जैन धर्म ना जाए। तो वो जैन धर्म है क्या? है क्यों महावीर जी भाई साहब?
है? क्या है जैन धर्म? रात्रि भोजन नहीं करना, पानी छान करके पीना, मंदिर जाना, यही है जैन धर्म न तो है। क्यों साहब? है? यही है जैन धर्म। क्यों पवन जी, कविता जी, सुनाई दे रहा कविता जी? कि एक क्या है बताओ? इसका नाम है, ख्याल में आएगा तो वो चीज पकड़ में आएगी, बाकी तो सब यूं ही। इसलिए इसमें जो बात लिखी कि वो स्वरूप की गुप्ती में ऐसा गुप्त होता है, अंदर में रस लग जाता है, और जब अंदर में डूबकी लग जाती है एक मूर्ति के लिए, लगातार लगातार लग गई, लगातार लग गई, तो फिर केवल ज्ञान लेके उड़ता है। कौन सा? कि केवल ज्ञान लेके उड़ता है, कि केवल ज्ञान हो गया और अपना अनंत संसार अनंत काल के लिए समाप्त हो गया। जब केवल ज्ञान नहीं हुआ, उसके पहले डर है, यानी छपक श्रेणी जब तक नहीं चढ़ा है तब तक के लिए तो डर है, और एक बार छपक श्रेणी चढ़ गया, छायक सम्यक दर्शन हो गया, तो समझ लेना कि उसने अनंत संसार का समापन का काम कर लिया। अरे एक बार सम्यक दर्शन हो, इंटरनेट में व्यवधान आया है, फिर से ज्वाइन करेंगे वो, थोड़ा पेशेंस रखें। मार की भैया, एक बार भले होके छूट जाए। हेलो, आ रही? हाँ जी, आवाज आ रही है। ठीक है, ओके। नंबर 11 पर सब लख्यो केवल ज्ञान करी भवि लोक को शिव मग कयो, कि इस जीव को जब केवल ज्ञान हुआ तो सारा विश्व इसके ज्ञान में आनंदित तो हो गया, है ना। छंद पढ़ते हैं इसको, फिर आगे बात करते हैं। हो चिंत निज में थीर भय तिन अखत जो आनंद लयो, सो इंद्र नाग नरेंद्र वा महिमेंद्र के नाही कयो, तब ही शुक्ल ध्यानाग्नि करि चौ गाति विधि कानन दयो, सब लख्यो केवल ज्ञान करि भवि लोक को शिव मग कयो। अगला छंद। उन ज्ञाति ज्ञान उन गाति शेष अगाति विधि छिन माई अष्टम भूव से, वसु कर्म विंसे सुगुण वसु सम्यक आदिक सबल से, संसार खारे अपार पारा वार तरिति रही गए,
अविकार अकल अरूप सुचि हे द्रुप अविनाशी भये। देखिए फिर पढ़ते एक बार सब साथ में, बोलिएगा। पुन गाति शेष अगाति विधि छिन्न माय अष्टम भुव से वसु कर्म विन से सुगुण वसु सम्यक आदिक सबल से संसार पार अपार पारा पार तरिति रही गए। अविकार अकल अरूप सुचि हे द्रुप अविनाशी भये। क्या कहते हैं यहाँ पर? अरहंत तो बन गए थे अपन, अब सिद्ध की ओर बढ़ते हैं। क्यों अरविंद? अरिंद बन गए ना, आए अपन अरिंद नहीं बने भी। अरिंद बन गए होते तो अभी जमीन से कितने ऊंचे होते? 5000 धनुष ऊपर होते। कहते हैं लोग जमीन पर पाव नहीं रख रहा भाई। ये अरे जमीन पर पाव तो भगवान नहीं रखते हैं। इसका जमीन पर पाव नहीं रखना मतलब ये अपने आप को बड़ा मानता है, भगवान मानता है भाई। आजकल तो इसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं। जमीन पर पेड़ तो भगवान के नहीं गिरते, ऊपर हो जाते हैं। तब सिद्ध की बात करें। पुन गाति शेष गाति विधि छिन्न माई अष्टम भुव से। कहते हैं कि पुनः जो 4 गात्या कर्म नाश होने के बाद अगात्या कर्म रह गए, उन अगाती कर्म को भी वो नष्ट कर देता है। कि पहले अरंत हुआ था तब क्या किया था? कि 4 गाती कर्मों का नाश किया था। अब क्या हुआ? कि अब 4 अगाती जो कर्म थे ना शेष, 4 गातीय कर्म कौन कौन से हैं? सबको पता है ना? ज्ञानावाणी, दर्शनावाणी, मौनी और अंतरा। ये 4 गाती कर्म तो अरंत दशा में नाश हो गए। 4 अगाती कर्म रह गए थे, नाम, आयु, गोत्र और वेदनी। तो ये 4 अगाती कर्म भी अब नष्ट कर देता है। ठीक है ना? छिन्नमाई अष्टम भुव से। छिन्नमाई क्षण मात्र में लिखा। क्षण मात्र का मतलब उस समय बाद, उस समय कुछ भी हो सकता है। उस समय मतलब अंतर्मूर्त भी हो सकता है। उस समय 1000 वर्ष भी हो सकते हैं, लाखों वर्ष भी हो सकते हैं। ठीक है? यहाँ छिन्नमाई लिखा। जैसे अरंत आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान हुआ, उसके कितने वर्ष बाद मोक्ष गए बताओ? बाहुबली को केवल ज्ञान हुआ, भरत को केवल ज्ञान हुआ, तो सबको कितना? केवल ज्ञान होने के बाद, दीक्षा लेने के 1000 वर्ष बाद तो केवल ज्ञान हुआ। पर केवल ज्ञान के बाद सिद्ध कितने समय बाद बने आदिनाथ? 1000 वर्ष तो दीक्षा लेने के बाद केवल ज्ञान की बात है। मैं वो नहीं पूछा है, मैं ये पूछ रहा हूं कि केवल ज्ञान के बाद कितने वर्ष बाद मोक्ष गए? तो 84 लाख पूर्व की आयु थी ना। सुनना ध्यान से अरविंद जी, कितनी आयु थी? 84 लाख। तो 63 लाख पूर्व की आयु पर तो उन्होंने दीक्षा ली, और दीक्षा लेने के 1000 वर्ष बाद उनको केवल ज्ञान हुआ। तो एक पूर्व 1000 वर्ष कम, एक पूर्व में 1000 वर्ष कम तक उन्होंने दिव्य धनी खिरी उनकी, मतलब कितने काल तक अरंत रहे। तो भी कहते हैं कि वो थोड़ा, क्योंकि उसमें भी कितने वर्ष, असंख्यात वर्ष, एक पूर्व में भी, एक पूर्व में भी असंख्यात वर्ष है। असंख्यातों वर्ष तक उपदेश दिया तो भी कहते हैं छिन्नमाई। और उधर भरत जी देखते हैं तो केवल ज्ञान दीक्षा ली, अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान लिया, और केवल ज्ञान के 28 दिन बाद, कहीं 28 दिन मिलता है, कहीं अंतर्मूर्त में ही बोलता है कि सिद्ध हो गया। तो 28 दिन हो चाहे अंतर्मूर्त बात हो, पर बहुत कम समय में चले गए ना।
तो कई ऐसे ही होते ना, बहुत ऐसे हैं। उपसर्ग केवल, इधर केवल ज्ञान हुआ, इधर मोक्ष हो गया। अंतर्मूर्त में सब पहले से 14 गुण स्थान भी एक अंतर्मूर्त में हो जाते हैं। पहले 7वां में 8वां 9वां 10वां सब धनाधन करके ना अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान लो, खत्म। और सिद्ध, सब झंझट खत्म। तो ये कहते क्षीण में, सब क्षीणमय यानी छोटा समय का है। क्यों अनंत भूतकाल के सामने और अनंत भविष्य काल के सामने वो काल बहुत अल्प होता है। इसलिए यहां लिखा, पुण्य गाति शेष अगाति विधि छिन्न माई अष्टम भूवसे। अष्टम भूमि अष्टम वसुधा पाने को, कर में ये आठों मिले। अष्टम वसुधा पाने को, तो कौन सी अष्टम वसुधा? सिद्ध मोक्ष, उसको का अष्टम वसुधा, अष्टम भूमि, 8वीं भूमि है। कहते हैं कि अष्टम भू, 8वीं भूमि पर जाकर अथा लोक के अग्रभाग में जाकर स्थिर हो जाते हैं, लोक के अग्रभाग में पहुंच जाते हैं। केवल ज्ञान के बाद कुछ समय बाद वे 4 अघाती कर्मों का भी नाश करके लोक के अग्रभाग में स्थिर हो जाते हैं। एक लाइन हुई है, टाइम हो गया है, इसलिए बाकी लाइन अपन कल करेंगे। अब आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, ताकि अपन टाइम लिमिट का ध्यान रखना होता अपने को। जिसके प्रश्न हो, बहुत सुंदर प्रश्न के लिए रतन जी। हाँ रतन लाल जी बोलिए। पंडित जी जिनेन्द्र, ये 10वें छंद में 10वें छंद के लास्ट 4 शब्द है च्युति पुनि कलनते। जी जी, ये थोड़ा सा समस्या। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जो चित पिंड चंड है ना, तो इसलिए कह रहे हैं चित माने होता है चैतन्य, पिंड यानी ज्ञान दर्शन का समूह, चंड अखंड। और कल आपका कलनित्य पे दिक्कत हो रही होगी। हाँ, तो कलनित्य का अर्थ होता है अशुद्धता से रहित। च्युत शब्द है ना, च्युत माने रहित, और कलनित्य कलंक रहित, अशुद्धता से रहित। कलंक, कलनी मतलब कलंक। हाँ, कलंक कहो, अशुद्धता कहो, उससे रहित। ठीक है। चित्त माने होता है ज्ञान दर्शन चेतन, पिंड माने समूह। ठीक है। और फिर चंड, चंड माने होता है निर्मल ऐश्वर्यवान, चंड माने निर्मल या ऐश्वर्यवान। फिर दूसरा शब्द है अखंड, खंड से रहित। सुगुण करण, तो सुगुण माने सुगुणों का भंडार, करण माने समूह। जैसे रत्नकण शाखाचार नहीं है, रत्न का भंडार का वहां, ऐसे ही करण का अर्थ था भंडार। ठीक है। तो सुगुणों का भंडार। क्लियर हो गया? तो चित्त पिंड चंड अखंड सुगुण करंड च्युत, च्युत माने रहित, पुनः पुनः कलनिते अशुद्धता से रहित, कलंक से रहित। क्लियर हो गया? हाँ जी। और किसका है? अरविंद जी। अगले प्रश्न के लिए अरविंद जी बोलो। कहाँ गए? करो अरविंद जी। हाँ जय जिनेन्द्र पंडित जी। हाँ, अनंत परमात्मा के जो 4 अघाध्या कर्मों का जो नाश हो जाता है, घात्या कर्मों का, ज्ञानावाणी, दर्शनावाणी, मोहनी और अंतराय, तो उसके बाद जो 4 कर्म बचते हैं, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, तो ये वेदनी कर्म उनको किस तरह सताता होगा? जबकि वो तो वैसे ही परम सुखी हो गए, केवल ज्ञान हो गया है, नाम, आयु, गोत्र समझ में आते हैं, लेकिन वेदनी जो असाता सादा कर्म जो उदय में आते हैं, तो अरिहंत भगवान के कैसे उदय में आते हैं? बिल्कुल ठीक है। आपका कहना है कि अब अरहंत भगवान बन गए, तो उनके अब साता वेदनी का क्या मतलब है? तो असाता वेदनी तो नहीं, पर साता वेदनी तो चल रही है उनकी। इस साता नहीं हो तो उनके शरीर मौजूद है ना, अभी शरीर है, तो उनके साता वेदनी कर्म का उदय चल रहा है निरंतर। बाहर में अनुकूलता चल रही है उनकी। यदि साता वेदनी का उदय नहीं हो तो प्रतिकूलता हो जाए। तो अभी शरीर मौजूद है, तो शरीर मौजूद है तो साता वेदनी का उदय चलेगा।
असाता का उदय नहीं है, पर साता वेदनी का उदय है उनके। 12 में जितनी अनुकूलता है ना, सारी अनुकूलता किसके कारण है? तो साता वेदनी कर्म का उदय चल रहा है उनके, तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जब आत्मा रह जाएगा प्योर, तब उसका मतलब नहीं है। तो शरीर की अनुकूलता है भाई, साता वेदनी असाता वेदनी काम करता है, आत्मा को थोड़ी है। सब शरीर से संबंध रखने वाली चीजें होती। साता किसको मिलती है? शरीर को। असाता किसको? शरीर को। जानता आत्मा है, पर होती तो शरीर से संबंध है ना। क्लियर? नहीं क्लियर हो तो पूछिए। अरविंद जी क्लियर? अरविंद जी खुद ही क्लियर हो गए। नहीं नहीं, एकदम क्लियर है पंडित जी, एकदम क्लियर हो गया। ये शरीर संबंधित बात है, इसीलिए क्लियर हो गई वो। हाँ, और किसका प्रश्न है? अंतिम प्रश्न। भरत चक्रवर्ती को केवल ज्ञान होने के कितने दिनों बाद मोक्ष हुआ? भरत चक्रवर्ती को केवल ज्ञान के होने के बाद 2.5 दिन का मिलता है। कोई 2.5 दिन कहते हैं, कहीं अंतर्मुक्त थी, दोनों बातें चलती है, पर 2.5 दिन का आता है कि 2.5 दिन बाद को मोक्ष हो गया, ऐसा। ओके। पर जो दीक्षा लेने के बाद केवल ज्ञान हुआ, वो सब अंतर्मुक्ति मिलता है। दीक्षा लेने के बाद उनको केवल ज्ञान अंतर्मुक्त बाद हुआ। और आदिनाथ को 1 वर्ष बाद, बाहुबली को 1 वर्ष बाद, और आदिनाथ को 1000 वर्ष बाद दीक्षा लेने के बाद उनको केवल ज्ञान हुआ। बाकी मोक्ष का काल अलग अलग है। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, बस और कोई प्रश्न नहीं है। अब और किसी के प्रश्न? अरविंद जी का हाथ फिर से रेज हो रहा है। अरविंद जी का। हाँ जी, अरविंद जी बोलिए। पंडित जी, प्रश्न ये था कि सभी अनंत परमात्माओं के समोशरण तो नहीं लगते हैं, खाली तीर्थंकर परमात्मा के लगते हैं। जैसे आपने कहा कि कुछ मुक्त अनंत भी होते हैं, तो सभी के समोशरण होते हैं या नहीं होते? नहीं, सबके समोशरण तो सिर्फ तीर्थंकरों के होते हैं, बाकी के गंध कुटी होती है। पर गंधर सबके होते हैं। क्या कहा? गंधर सबके होते हैं। समोषण की रचना सिर्फ तीर्थंकरों के होती है, और गंध कुटी सबके होती है। गंध कुटी जितने भी केवली होंगे सबके होगी। जिन जिन के दिव्य दैनिक खिड़ती है, उनके गंधर से होंगे। बिना गंधर के केवल ज्ञान की वाणी नहीं खिड़ सकती। समझे? चाहे जियो का मोबाइल हो, चाहे आपका एयरटेल का हो, बीएसएनएल का हो, सबके लिए टावर जरूरी है। नरेश जी। हाँ जी, टावर सबके लिए जरूरी है। बिल्कुल। चाहे जियो का लो, और एयरटेल का अपनाओ, आप वोडाफोन अपनाओ, बीएसएनएल अपनाओ, कोई भी अपनाओ, सबके लिए टावर जरूरी है। टावर नहीं होगा उसका तो नहीं आएगा। ऐसे हर केवली के लिए गंधर अनिवार्य है। समोशरण में वाणी खिरेगी उनकी, तो समोशरण तो तीर्थंकर के होता है। बाकी के वैसी गंध कुटी होगी। गंध कुटी मतलब समोशरण में क्या बुरा, बहुत सारा लंबा चौड़ा विस्तृत वर्णन है। गंध कुटी मतलब सिर्फ 12 सभा जैसी स्थिति बनेगी। ठीक है? गंध कुटी होगी, वहां होगी तो सभा लगेगी, तो 12 सभा तो होगी। तो आप उसको समोशरण नहीं कहते। क्यों? समोशरण में तो बहुत लंबी चौड़ी योजना है, उसमें पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, तो अलग अलग सारी भूमियां हैं, और भूमि के बाद में लास्ट में समोशरण आता है। और समोशरण लास्ट मतलब लास्ट की जो गंध कुटी है, उस गंध कुटी में वहां 12 सभा होती है। उसके पहले तो कितनी कितनी भूमियां हैं, 4 प्रकार की भूमियां आती है। उन भूमियों में सारी व्यवस्था है, रंगशाला है, कितने मंदिर है, मान स्तंभ है, और बहुत सारी चीजें होती है। वो वहीं रुक जाते, सारे पहुंच ही नहीं पाते समोशरण में। फालतू लोग तो बहुत कम लोग पहुंच जाते हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया। किसी का प्रश्न? हाँ जी, अंतिम प्रश्न के लिए हो गया अरविंद जी? अरविंद जी क्लियर हो गया? हाँ, अरविंद जी का क्लियर हो गया। अब अंतिम प्रश्न के लिए पापा। हाँ पंडित जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अरे पंडित जी, भरत चक्रवर्ती की उम्र 83 लाख पूर्व थी। हेलो? हाँ बोलिए। हाँ, तो उनको मतलब अंतर्मुख में केवल ज्ञान हो गया, और उनका भी तो उपदेश बहुत दिनों तक चला था। तो ऐसा बहुत दिनों तक उपदेश चला था, तो आप बोल रहे मोक्ष चले गए 2.5 दिन में, तो ऐसा
दोनों बात मिलती है, कई बातें अलग अलग मिलती हैं, पर हाँ। उनको जो केवल मूल बात तो केवल ज्ञान के विषय में खास प्रचलित है कि दीक्षा लेने के बाद केवल अंतर्मुर्त में केवल ज्ञान हो गया, ये मुख्य हाँ। बात मिलती है। बाकी उपदेश के संबंध में भरत जी के विषय में ज्यादा नहीं आता कुछ। आदिनाथ का हुआ था, आदिनाथ भगवान मोक्ष चले गए, उसके बाद में भरत चक्रवर्ती का भी बहुत दिन तक गंधकुटी द्वारा उपदेश होता रहा। हाँ तो आप अलग बोला 2.5 दिन ही बोला, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ ना, मिलता है प्रमाण, वो बता रहा हूँ। मैंने कहा इस विषय में ये मिलता है, पर यहाँ एक मत है सभी कि केवल ज्ञान उनको दीक्षा लेने के बाद अंतर्मुर्ध बात हुआ, बाकी विषय में कुछ अलग अलग है, क्योंकि अलग अलग। ऐसे ही बाहुबली के विषय में, बाहुबली के बारे में नहीं मिलता, कुछ विशेष उल्लेख नहीं मिला कि बाहुबली को केवल ज्ञान हुआ, उसके बाद कितने समय बाद मोक्ष के विशेष को सुनने में नहीं मिलता है, नहीं मिलता नहीं। तो ऐसे इसलिए तो मैंने तो जो बात की क्लियर करता हूँ, ठीक है ना। हाँ जी, और कोई? बस शायद सब प्रश्न हो गए हैं, और अब है जिनवाणी स्तुति के लिए आप ही लीजिए। जावाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नऊ सदा दे तुम। पंडित जी एक प्रश्न और आ गया है कविता जैन का। आने दो, बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ कविता जी पूछिए प्रश्न। हाँ कविता जी लेफ्ट ही हो गई क्या? इनका है प्रश्न, कविता जी का था, पर वो अभी लेफ्ट हो गई, उन्होंने रेज हैंड किया, गलती से हुआ कि क्या पता। हाँ चलो ठीक है। कविता जी कल सुबह का कार्यक्रम यथा समय जैसे है, सुबह यूट्यूब पर रविंद्र पंडित जी के प्रवचन चलेंगे, और शाम का कार्यक्रम 6 डाला पर रहेगा, तो सभी समय का अवश्य ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। नहीं है, कुछ लोगों को ध्यान नहीं दिखे तो इसलिए कम जुड़े लोग आज, तो सूचना। आज एक्चुअली विवेक जी का भी क्लास है ना, विवेक जी की क्लास अटेंड कर रहे हैं आज सेम समय पर। अच्छा, इसलिए ठीक है, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जी।